नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CHSL 2019 टीयर 1 के 19 मार्च के सेकंड शिफ्ट के मैथ्स के क्वेश्चन पेपर का। ठीक है, इतनी बार के लगा दिया आप कंफ्यूज हो गए होंगे। और अभी तक हमने बहुत सारे शिफ्ट के सोल्यूशन कर लिए। मेन से पहले मैंने वादा किया था आपको सब कुछ प्रोवाइड करने का। आई होप कि सब कुछ पूरा कर पाऊँ, मैं अपने वादे पे खरा उतर पाऊँ, क्योंकि एक प्राउड मोमेंट होता है कि मैंने कहा था और कर दिया। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आएगी वीडियो को लाइक करना ना भूलना है, क्योंकि आप प्रमोट करोगे तभी प्रमोट होंगे हम, और थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा जितनी बड़ी फैमिली होती जाएगी। ठीक है, तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। जितने लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई। इंस्टाग्राम पे आप अपना कोई पर्सनल डाउट पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन पे आते हैं। कहा गया द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल इज 121, फाइंड इट्स हाइपोटेन्यूज। ध्यान से देखिएगा, मैं थोड़ा सा आपको कुछ समझाना चाह रहा हूँ। अगर ये ए होता है, ये ए होता है, आइसोसेलेस मतलब समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, तो हाइपोटेन्यूज क्या होता है, √2 ये। अब आपको दिया गया एरिया, एरिया बोले तो हाफ इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस, यानी ए इंटू ए स्क्वायर बराबर 121, यानी ए बराबर हो जाएगा 121 का वर्गमूल 11 और 2 का वर्गमूल 11 √2। हाइपोटेन्यूज पूछा गया था, यानी √2 टाइम्स ऑफ 11 √2 यानी कि 22। कहा गया द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ टू इक्वल सर्कल्स ईच ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर इज 17 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट इज। ध्यान से देखिएगा, आपको दिया गया कि डिस्टेंस जो है उनके सेंटर्स के बीच की 17 है, और रेडियस R1 और R2 दोनों दिया गया है कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लंबाई होती है अंडर रूट में d का स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का स्क्वायर। पुट कर दीजिए, यानी कि 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, 189, 289 माइनस 64, 225, जिसका वर्गमूल 15 हो गया। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट होती क्या है, यानी एक सर्किल ये है, एक सर्किल ये है। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का मतलब होता है इस तरह से दोनों को टच करते जाए, यानी कि दो सर्कल्स पे दो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट खींची जा सकती हैं और दो कॉमन टेंजेंट्स खींची जा सकती हैं। ठीक है, अगर वो टच नहीं कर रहे हैं तो। कहा गया ये कार कवर्ड 150 किलोमीटर इन 5 आवर्स, 150 किलोमीटर कार 5 घंटे में चलती है, तो कार की स्पीड 30 होगी। कहा इफ इट ट्रेवल्स एट 1/3 इट्स यूजुअल स्पीड देन हाउ मच मोर टाइम विल इट टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस। कहा गया कि 1/3 पे अगर वो चले, 1/3 पे चलने का मतलब समझ रहे हो, 1/3 पे चलने का मतलब 10 के स्पीड से अगर वो चले, 10 की स्पीड से 150 चलने में 15 घंटे लगेंगे। पहले कितने घंटे लग रहे थे, 5 घंटे, तो कितना ज़्यादा लगने लगा, 15 माइनस 5 यानी 10 घंटे। कहा गया प्रिंटेड प्राइस ऑन ए बुक इज RS 150, इफ इट इज सोल्ड आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 30% एंड 40%, देन फाइंड इट्स सेलिंग प्राइस। आपको पता है सक्सेसिव डिस्काउंट 30% और 40% का, रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 30 + 40 माइनस 30 × 40/100, यानी कि 70 माइनस 30 40 1200/100 यानी 12, 70 माइनस 12 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 8 या 58। ठीक है, 58% का डिस्काउंट मिलेगा। 58% डिस्काउंट कहने का मतलब 42% पे बेची जाएगी। 150 इसका क्रय मूल्य है, मतलब अंकित मूल्य है उसके 42% पे, 150 का 40% 60, और 150 का 1% 1.5 2% 3, 60 + 3 63 रुपये में बेची जाएगी। ठीक है, कहा गया द गिवन बार ग्राफ शोज द बिस्किट एक्सपोर्ट्स ऑफ इंडिया ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। आपसे कहा गया कि ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है ये क्या दिखाता है, एक्सपोर्ट दिखाता है किसका, बिस्किट का, क्योंकि यहाँ पे कुत्ते ज़्यादा हैं इंडिया में। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे एक्सपोर्ट क्यों किया जाता है। तो कहा गया कि एक्सपोर्ट कर रहा है मतलब कि विदेशों में कुत्ते ज़्यादा हैं। ठीक है, अगर इन विच 2 ईयर्स वाज द वैल्यू पर टन इक्वल। ठीक है, अब देखिएगा, आपसे कहा गया आगे वाला क्वांटिटी है और ये वैल्यू है, यानी कि 100 मतलब 100 लाख टन कितने का मिलता है, 150 करोड़ का, यानी 1.5 इधर वैल्यू हो गई, 75 × 150 2 हो गया, मतलब 150/75 2 यहाँ पे हो गया, 1 यूनिट का 2, 150 का 330 यानी 2.2 यहाँ हो गया। 160 का अगर 400, 160 चीज़ें 400 की मिलती है, यानी एक चीज़ 2.25 की मिलती है, 2.5 की मिलती है। ठीक है, और आपसे कहा कि 200 की चीज़ अगर 500 में, मतलब 200 चीज़ें 500 रुपये की मिलती हैं, यानी 2.5 इधर भी हो गया। तो आपसे कहा कि किन सालों में इक्वल है, तो यहाँ पे मूल्य देखिए बराबर आ रहा है। यहाँ पे 160 चीज़ें 400 रुपये की मिलती हैं, यहाँ 200 चीज़ें 500 रुपये की, यानी 2.5 रुपये की एक चीज़ यहाँ, 2.5 रुपये की एक चीज़ यहाँ। आपका आंसर हो गया 2008-9।
कहा गया 2 cot थीटा इज इक्वल टू 3, तो आपको वैल्यू पूछी गई √13 cos थीटा माइनस 3 tan थीटा डिवाइडेड बाई 3 tan थीटा प्लस √13 sin थीटा। ठीक है, cot थीटा इज इक्वल टू, देखिए cot थीटा इज इक्वल टू, एक मिनट, cot थीटा इज इक्वल टू 3/2 दिया गया। एक ट्रायंगल बनाइए, ये थीटा है, ये 3 है, ये 2 है, ये कितना हो जाएगा √13। अब कहा गया √13 cos थीटा, √13 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/√13, तो √13 कट जाएगा, यानी ये हो गया 3 माइनस 3 tan थीटा 2/3, तो ये 3 इंटू 2/3 ये 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 3 tan थीटा ये 2 हो गया, प्लस √13 साइन थीटा, √13 इंटू 2/√13 यानी ये 2 हो जाएगा, तो 3 में से 2 जाएगा 1/2 तो 4। कहा गया x⁴ प्लस 1/x⁴ बराबर इतना है, तो x प्लस 1/x की वैल्यू क्या हो। देखिए यहाँ से x² प्लस 1/x² कितना हो जाएगा, अंडर रूट में कितना, इसका इसमें हम क्या जोड़ देंगे, 2 जोड़ देंगे, यानी हो जाएगा 14,161। 14,161 किसका वर्गमूल हो जाएगा, 119 का, यानी x² प्लस 1/x² बराबर हो गया 119। अब हमें x प्लस 1/x निकालना है, तो x प्लस 1/x बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 119 प्लस 2 121, यानी इसकी वैल्यू हो गई 11। कहा गया 3 मीडियंस AX BY CZ ऑफ ट्राइंगल ABC इंटरसेक्ट एट L, जहाँ तीनों मीडियंस इंटरसेक्ट करते हैं उसे क्या कहते हैं, सेंट्रॉइड कहते हैं। ये AX हो गया, ये BY हो गया, ये CZ हो गया, ये कहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं, L पे इंटरसेक्ट करती हैं, ये L हो गया। कहा गया ABC की एरिया अगर 30 है तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल BXLZ क्या होगा। आपको पता होगा जो केंद्रक होता है, इसको अगर हम सारी मीडियंस को ड्रा करें तो इसकी एरिया, इसकी एरिया, इसकी एरिया, इसकी एरिया, इसकी एरिया, इसकी एरिया, सब एक मतलब सब बराबर होती है, यानी कि 6 बराबर, ऐसे 6 पार्ट में डिवाइड होगा ट्राइंगल, 6 बराबर 30 दिया गया है, यानी 1 बराबर 5 हो गया। अब BXLZ यानी ये L है, कलर चेंज कर दे रहा हूँ, ये L है, BXLZ इसी की एरिया पूछी गई, यानी इसकी, ये आपका क्वाड्रिलेटरल हो गया, इसकी एरिया पूछी गई। एक ये है, एक ये है, यानी 2 की वैल्यू बतानी, 1 बराबर 5 तो 2 बराबर 10, काम खत्म। कहा गया द गिवन बार ग्राफ, अच्छा वही वाला क्वेश्चन है, कहा गया इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेट ग्रुप्स, नहीं ये प्रश्न दूसरा है, कहा कि गिवन बार ग्राफ रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ टीचर्स इन डिफरेंट वेट ग्रुप, स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। कहा गया कि ये जो आपको ग्राफ दिख रहा है इसमें अलग अलग वेट ग्रुप में टीचर दिखाए गए, क्योंकि इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेट ग्रुप इज द नंबर ऑफ टीचर्स मैक्सिमम। आपको दिख रहा है सबसे ऊंचा टावर कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे, तो कौन सा वेट ग्रुप है, 60 से 65 वाला। अब ये आँख जिनके पास होगी वो तुरंत मार्क करेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा कि गिवन बार ग्राफ शोज द बिस्किट एक्सपोर्ट्स ऑफ इंडिया, बिस्किट वाला क्वेश्चन है, अगर इन विच ईयर द परसेंटेज इंक्रीज इन एक्सपोर्ट वाज मैक्सिमम फ्रॉम इट्स प्रीसीडिंग ईयर। एक्सपोर्ट आपको पता है कि ये क्वांटिटी है, पहले 100 था, फिर 75 हुआ, फिर 150 हुआ, फिर 160 हुआ, फिर 200 हुआ। अब आप देख पा रहे होंगे सबसे ज़्यादा चेंज कहाँ पे आया, 75 से 150 हो गया, यानी कि लगभग मतलब 75 से 150 मतलब 75 बढ़ गया, यानी 100% बढ़ गया, तो सबसे ज़्यादा यहीं बढ़ा है। बाकी सब में देखो 150 से 160 यानी कि 6% के आसपास, 160 से 200 यानी कि कितना हो गया 25% के आसपास, यहाँ पे तो घटा भी है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे बढ़ा है, 2007 में। कहा गया x बराबर tan 40, तो 2 tan 50 की वैल्यू बताइए। देखो 2 tan 50 को क्या लिख सकते हैं, 2 tan 90 माइनस 40, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, यानी 2 cot 40 की वैल्यू, 2 cot 40 यानी 2/tan 40, यानी 2/tan 40 की वैल्यू x, आपका आंसर 2/x। कहा गया इन ए क्वेश्चन ऑन डिवीजन द डिवाइजर इज 6 टाइम द क्वेश्चन, यानी कि जो डिवाइजर है वो 6 टाइम है भागफल का, यानी जो भाजक है वो 6 गुना है भागफल का, और कहा गया 3 गुना है शेषफल का, यानी 3 टाइम्स है रिमाइंडर का। कहा इफ रिमाइंडर इज 40, रिमाइंडर अगर 40 हो गया तो ये 3 गुणे 40 120 हो गया, यानी डिवाइजर 120 हो गया, और क्वोशेंट कितना हो जाएगा यहाँ से 6 क्यू बराबर 120, यानी क्यू बराबर हो गया 20। तो आपसे कहा गया डिविडेंड क्या है, आपको पता होगा कि डिविडेंड लिख दे रहा हूँ, डिविडेंड बराबर होता है डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, यानी आपका जो भाज्य होता है वो बराबर होता है भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, यानी डी गुणे क्यू, डी की वैल्यू 120 गुणे क्यू 20 प्लस रिमाइंडर 40, ये हो गया 2400 प्लस 40, 2440 आंसर आ गया। कहा गया 2 सर्कल्स ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली टच ईच अदर
ईच अदर एक्सटर्नली, यानी कि ये टच करते हैं कुछ इस प्रकार से। कहा गया ए बी इज़ द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, यानी ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। ये कहाँ कहाँ पे मिलती है? ए बी इज़ द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ऑफ दोज टू सर्कल्स ऑफ सेंटर आर एंड एस। इसका सेंटर आर है, इसका सेंटर एस है। तो कहा गया लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू, ए बी की लंबाई पूछी गई। ध्यान से देखिए, आपको पता है कि इनके सेंटर के बीच की दूरी कितनी है? डी। डी बराबर कितना दिया गया है? आपको पता है डी कितना हो जाएगा? दोनों के त्रिज्याओं का योग, यानी 20 5 25। ठीक है। और आपको पता है कि ए बी की लंबाई निकालना है। अब देखिए, आपको पता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई होती है, यानी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई होती है अंडर रूट में डी का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर, R1 माइनस R2 का स्क्वायर, यानी अंडर रूट में डी का स्क्वायर। डी का स्क्वायर कितना है? 25 का स्क्वायर माइनस 20 माइनस 5 यानी 15 का स्क्वायर। तो ये आपका कितना हो जाएगा? अंडर रूट में 25 का स्क्वायर 625 माइनस 225 घटाएंगे 400, 400 का वर्गमूल 20। आपका आंसर आ गया 20। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई कितनी होती है? अभी हमने ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लंबाई पढ़ी थी पिछले शिफ्ट में शायद। कहा गया कमल एंड अनिल कैन डिग अ पोंड इन 8 and 14 days। कमल और अनिल ये दोनों लोग तालाब खोद रहे हैं, 8 और 14 नरेगा के मजदूर हैं। ठीक है। कहा गया इफ टोटल एक्सपेंस ऑफ डिगिंग इज 4400 देन हाउ मच मनी विल अनिल अर्न। आपको ये पता होना चाहिए कि जिस अनुपात में काम करोगे उसी अनुपात में पैसा मिलेगा। अब आपको पता है 8 काम ये करते हैं, 8 दिन में ये कर सकते हैं, 14 दिन में ये। हम एलसीएम ले रहे हैं, 8 और 14 का एलसीएम कितना हो गया? 56। यानी ये एक दिन में 7 काम करते हैं, ये एक दिन में कितना कार्य करते हैं? 4 कार्य करते हैं। अब आपसे पूछा क्या गया अनिल कितना पैसा कमाएगा? अनिल कमाता है 4 हिस्सा आउट ऑफ 4 7 11 हिस्सा, तो 4400 का भी इतना हिस्सा कमाएगा। 11 से कटेगा 400, 400 गुणे 4 1600। कई बार आप 8 और 14 में अनुपात ले लेंगे, ये गलत होगा। कहा गया इफ एल इज द सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जेड। मैं ड्रॉ करके आपको बता रहा हूँ, ये आपका एल है, एक्स वाई जेड का, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। ठीक है। अब आपसे कहा गया कि एक्स इज 40 डिग्री, एक्स 40 डिग्री है, तो वाई जेड एल की वैल्यू पूछी गई। वाई जेड एल आपको पता है वाई जेड जीवा द्वारा, अगर एल केंद्र है, वाई जेड जीवा द्वारा परिधि पे बना कोण यानी सर्कमफ्रेंस पे सबटेंडेड एंगल 40 है, तो ये कितना हो जाएगा? 80। अब अगर ये 80 है तो आपको पता है कि ये और ये त्रिज्याएं हैं, दोनों के सामने के कोण भी बराबर होंगे, यानी कि दोनों के सामने को मतलब दोनों के कोणों का योग, अगर एक त्रिभुज वाई एल जेड की बात करें तो तीनों कोणों का योग कितना है? 180। एक कोण 80 हो गया और दोनों बाकी बराबर है, यानी बाकी दोनों का 100 होना चाहिए, यानी एक इसका भी 50 इसका भी 50, जिसका भी पूछा गया 50 ठोको, आगे बढ़ो। देखो कितना कठिन क्वेश्चन देखे आपको एसएससी डरा रही है। 8 3 11, 18 में से घटेगा 7, 7 14 में से घटेगा 7, 7 16 में से घटेगा 9, 9 25 में से घटेगा 16। ये भी प्रश्न से हम लोग डर गए होंगे। क्या ए क्यूब माइनस बी क्यूब दिया गया, ए माइनस बी दिया गया, आपसे ए बी की वैल्यू पूछी गई। देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है? ए माइनस बी यानी 18 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 3ab। ये त्रिपाठी फार्मूला है, ये बराबर 324 दिया गया। इससे कटा ये 18 हो गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर 324 माइनस 18 बराबर माइनस 3ab, यानी कि 306 बराबर माइनस 3ab, या हम कह सकते हैं माइनस 306 बराबर 3ab, यानी ए बी बराबर हो गया माइनस 102। आंसर। कहा गया व्हाट वाज द परसेंटेज ड्रॉप इन द एक्सपोर्ट क्वांटिटी फ्रॉम 2005 टू 2006। 2005 ये 6 ये एक्सपोर्ट क्वांटिटी में पूछा गया कितने की कमी आई। 100 पहले था, 75 अब हो गया, यानी 25 की कमी, 25% की कमी। कहा गया ये मैन सोल्ड हिज बाइक फॉर 25,000 एट 25% प्रॉफिट। एट व्हाट प्राइस वुड इट ही हैव सोल्ड इफ ही हैड इनकर्ड अ लॉस ऑफ 15%। क्योंकि 25% का प्रॉफिट कमाता है अगर उसे कितने का बेचता है? 2,25,000 का। अच्छा एक चीज़ बताओ, 4 रुपये में अगर खरीदता 25% का प्रॉफिट कमाता है, यानी 5 बराबर आपको दिया गया 25,000, यानी 5 बराबर 25, 1 बराबर 5,000, यानी कि क्रय मूल्य कितना है? 20,000। अब कहा गया हमें 15% का लॉस चाहिए। 15% 20,000 का कितना हो जाएगा? 3,000। 3,000 का लॉस चाहिए, यानी कि 20,000 माइनस 3 में बेचना पड़ेगा, यानी 17,000 में बेचना पड़ेगा।
अच्छा, मैंने कहा था इसको और अलग मेथड से भी कर सकते हैं, देखिएगा कैसे। अभी पिछले शिफ्ट में मैंने दूसरे मेथड से करवाया था। कहा गया 2 मेथड वहाँ पे शायद बताई थी, 2 या 3 मेथड। कहा गया एवरेज ऑफ 40 नंबर्स इज 36, एवरेज ऑफ फर्स्ट 25 इज 31, एवरेज ऑफ लास्ट 16 इज 43, फाइंड द 25th नंबर। ठीक है, देखिएगा एक चीज़ बताइए, यहाँ पे 40 संख्याओं का जो एवरेज है वो 36 है, यानी इनका योग कितना हो जाएगा 36 गुणे 40 यानी 1440। क्योंकि पहली 25 संख्याओं का योग कितना है 31 है, पहली 25 संख्याओं का एवरेज 31 है, यानी इनका योग कितना हो जाएगा 775, 25 गुणे 31 प्लस आप बोलते हैं लास्ट 16 का एवरेज जो है वो 43 है। लास्ट 16 का एवरेज आप बोलते हैं पहले 25 लेंगे और लास्ट की 16 लेंगे, तो हमारी जो 25वीं संख्या होगी वो 2 बार आ जाएगी। क्योंकि अगर लास्ट 16 लोगे तो आपको पता है कि जैसे 1 से लेकर 25 तक ले लिया, अब फिर इधर 15 ही संख्याएं बचती हैं। अगर हमें 16 लेना है तो ये 25वीं संख्या 2 बार लेनी पड़ेगी। अब लास्ट 16 का जो एवरेज है वो 43 है, यानी लास्ट 16 का योग कितना हो जाएगा 688। ठीक है, अब आपको पता है इसमें 25वीं संख्या 2 बार आ गई, तो हम इसमें से 25वीं संख्या एक बार घटा देंगे, यानी हमारी यहाँ से 25वीं संख्या बराबर हो जाएगी 7 6 13, 8 5 13, 8 7 15 1 16, 7 6 13 1 14, 1463 माइनस 1440, यानी ये हो गया 23। 25वीं संख्या कितनी है 23। कहा गया ये वीमेन अर्न्स 1000 पर डे, आफ्टर सम वीक्स शी अर्न्स 1160 पर डे, हाउ मच परसेंटेज डिड हर अर्निंग इंक्रीज। 1000 कमाती थी 160 बढ़ गई, 160 1000 का कितना परसेंट है 16%। कहा गया 2x बराबर साइन थीटा, 2/x इज इक्वल टू कॉस थीटा। आपसे वैल्यू पूछेगी 4 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करके योग कर दो, यानी कि ऐड कर दो, योग करने का मतलब ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4/x स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया। 4 कॉमन ले लो, यही तो भाई साहब पूछे गए थे, आंसर आ गया। कहा गया एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल हु सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस क्या होती है परिधि 2πr, अगर रेडियस r हो तो 2πr, ये बराबर दिया गया 22। 44 से कटेगा 0.5, 7 का गुणा यानी 3.5 त्रिज्या हो गई। अब त्रिज्या अगर 3.5 हो गई तो आपसे कहा गया क्वाड्रेंट का क्या पूछा गया एरिया। क्वाड्रेंट मतलब 1/4 का, आपको पता है पूरा एरिया πr स्क्वायर होता है, तो 1/4 का एरिया 1/4 πr स्क्वायर होगा, यानी 1/4 मल्टीप्लाइड बाई पाई 22/7 गुणे 3.5 का स्क्वायर 12.25, तो 4 से काट दो ये 5.5 हो जाएगा, 7 से काटोगे 7 × 9 7, 1.75 हो जाएगा, गुणा कर लो यानी कि हो जाएगा 875 यानी कि हो गया 5 7 5 12 8 7 15 1 16 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर है। कहा गया हाउ मच विल बी डिक्रीज टू ईच टर्म्स ऑफ द रेशियो 16:19 सो इट कैन बिकम 7:6। ऑप्शन से भी कर सकते हो, अदरवाइज आप कहेंगे कि सर 16 में से x घटाया जाता है और 19 में से भी x घटाया जाता है और हमें क्या संख्या मिल जाती है 7/6। अब इसको सॉल्व करो, ये हो गया 96 माइनस 6x बराबर 19 सत्ते 133 माइनस 7x, यानी आपका x बराबर हो जाएगा, इधर इसको भेजिए तो 133 माइनस 96 37, तो 37 को अगर हम घटा देंगे तो हमारा अनुपात 7:6 हो जाएगा। कहा गया सुरेश लेंट आउट ए सम ऑफ मनी टू राकेश फॉर 5 years एट सिंपल इंटरेस्ट, एट द एंड ऑफ 5 years राकेश पेड 9/8 ऑफ द सम टू सुरेश टू क्लियर आउट द अमाउंट, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। कहा गया कि 8 रुपये अगर देते हैं तो इसका 9/8 रुपये पाते हैं, यानी कि 9 रुपये पा जाते हैं, यानी कि आपसे कहा गया कि 8 रुपये पे 1 रुपये ब्याज स्वरूप वो पाते हैं। 8 रुपये पे 1 रुपये 12.5% होता है, ठीक है, 1/8 आपको पता होगा 12.5%। अब 12.5% वो पाते हैं 5 सालों में, 5 साल में 12.5%, तो आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी 1 साल में कितना मिलता है, तो 1 साल में कितना मिलता होगा 12.5/5 यानी 2.5%, यही रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी होगी 2.5% पर एनम। तो ये थे 25 क्वेश्चन जो आपके किस शिफ्ट में पूछे गए थे, 19 मार्च की सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए थे। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में भी आ गए होंगे, हमने बहुत इजी तरीके से करे, बहुत इन्जॉय करते हुए करे। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, अगर टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, अगर इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं कर रहे हैं तो कर लीजिए, और बाकी
अगले शिफ्ट का सोल्यूशन बहुत जल्द आपके सामने होगा। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल एग्जाम्स। बने मातरम, जय हिंद।